कई लोग बोलते हैं कि हमने लता जी के साथ में गाया है, मगर ये बिल्कुल झूठ बात है, मैं आपको बताऊं। और ये भी बात एकदम झूठी है कि मैं आधे घंटे में गा देता हूँ गाना। और कुमार शानू से बहुत ज्यादा तेज हैं सोनू निगम। मेमोरी और सिंगिंग है बहुत ही लाजवाब है। हालांकि उदित नारायण के साथ हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ, आमिर जॉय इज बीइंग पार्ट ऑफ द म्यूजिक। ऐसे सरफरोश में भी उन्होंने गाया था, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। So Akshay Kumar was also there during the recording of the song. So he came for the first song, and I think first song was Wada Raha Sanam only. Lalit Pandit, welcome to CNN News 18. Thank you, Vishal. Thank you. Lalit sir, first congratulations. Your song Thame Dil is making waves. It's a song from the web series Panchayat season 3. It was trending on the top position a few days ago. You know, sir, the metrics have changed from giving highest selling album to topping charts and now becoming the biggest trend. How does it feel? Well, it feels great. I've had a journey myself, right from cassette to uh, uh, you know CDs. different formats, and then from big cinema theaters to OTT platform. It feels great that the journey has been so far, and right now this Panchayat series, the song is done wonderful, and I'm getting a lot of compliments, and बड़ा मजा आ रहा है ये सुन के कि ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ है। आप इंटेंशन तो यही रखते हैं कि हर गाना आपका अच्छा हो, बट कभी कभी अच्छी चीजों के साथ मिलाप हो जाने से वो एक बात बन जाती है। ये पंचायत जो सीरीज है ये नंबर 1 पे है ट्रेंडिंग। तो ब्यूटीफुल स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने भी देखना शुरू किया, मैं पहले देखा नहीं, तभी उल्टा शुरू कर रहा हूँ मैं। So from the third series onwards, I'm going back, but it's very well done. It's good job. The actors are very good, and the song itself has done very good. Is what I am interested in. Also, BBC in a recent poll has named the song "तुझे देखा तो ये जाना सनम" from दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी, I heard as it. the best 90s song. First, many congratulations for it, sir, and your thoughts. Well, this itself feels amazing. देखिए, दिलवाले दुल्हनिया रिकॉर्ड होके बहुत टाइम हो गया, 28 साल हो गए हैं। और अब ये अब फिर इट इज स्टिल क्रिएटिंग वेव्स इटसेल्फ इज अ मैजिकल थिंग फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स ये एल्बम भी जो था बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम की यू गेट अ हिट एल्बम ऑफ दिस स्टैचर। और बीबीसी का मैं आपको ये बताऊं, बहुत पहले एक इन्होंने पोल भी किया था, पिकिंग अप 40 बेस्ट म्यूजिकल्स ऑफ ऑल टाइम इन इंडियन सिनेमा हिस्ट्री, एंड पीपल हैड वोटेड डीडीएलजे as the best soundtrack of all time. I myself don't agree with this, but this is what people have voted, and I feel very honored about this. And now this song itself, "Tujhe Dekha Tujhe Jana Sanam," is has been, and BBC, according to BBC, is the best song of the 90s era, which is an honor too. I feel very honored about this. Both me and Jatin feel very honored about this. Did you have any idea that this song will get such an iconic status when you were recording it? देखिए क्या होता है जब आप एकदम फॉर अ फिल्म लाइक डीडीएलजे, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। हम लोगों को कम से कम 5-6 महीने लगे कंपोजिशंस में, उसके सेशंस में, उस फिल्म की राइटिंग में, एंड देन वेंट ऑन टू द रिकॉर्डिंग स्टेजेस। तो और बहुत एलैबोरेट प्लानिंग होती है ऐसे एल्बम के लिए। एन एल्बम लाइक कुछ कुछ होता है, डीडीएलजे, मोहब्बतें, these are albums which took almost half a year of ours। और इनको करने के लिए हमको कुछ काम छोड़ना भी पड़ा, नहीं तो ये इस स्ट्रेचर की बनती नहीं अगर बहुत काम करते हम तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब एफर्ट करना पड़ता है तो उसकी अलग हिसाब की प्लानिंग होती है, उसकी अलग एक लेवल से काम करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स डीडीएलजे वाज द फर्स्ट एल्बम जिसको हमने उस स्टैचर में लॉन्च किया था। वी लर्न आउट ऑफ दैट आल्सो। तो तुझे देखा तुझे जाना सनम इज द नंबर 1 सॉन्ग। ये पूरा जब एल्बम कर रहे थे तभी लग रहा था कि ये गाना बहुत आउटस्टैंडिंग है, और पूरी इंडस्ट्री को भी बहुत गाना ये पसंद आया था। और हमको बहुत एग्जाम्पल मिलते थे जब हम म्यूजिक करते थे, मैं और जतिन की, ऐसा
ऐसा कोशिश कीजिए इस गाना। तो कई गाने हमने इसको सोच के भी बनाया है, जैसे कि प्यार तो होना ही था का एक गाना था, अजनबी मुझको इतना पता। तो ये सब बिकॉज़ डायरेक्टर्स, एक्टर्स वांटेड दिस काइंड ऑफ मेलोडीज़, तो हमने कोशिश की। मगर दिलवाले दुल्हनिया का एक अलग ही अ हाँ मैं अ, अंदाज़ आया, उसमें 2 लोगों का बहुत हाथ है। एक तो द ग्रेट आनंद बख्शी साहब जो हमारे बीच में नहीं है, और फिर लता जी थी उसमें, और किसी को क्या चाहिए? लता जी का देखिए ऐसा है कि उनकी फॉलोइंग जो है वो मिलियंस में नहीं बिलियंस में है। तो अगर वो आपका एक गाना गा देती हैं तो वो इतना बड़ा एज़ इट इज़ हो जाता है कि क्या कहने। तो बहुत लोगों का हाथ रहा है व्हिच शुड बी एप्रिशिएटेड, कि यू नो द कंपोज़र्स, द राइटर, द द ग्रेट लता मंगेशकर सिंगर एंड शानू। But then we're talking about तुझे देखा तो जाना सनम. Then what are your memories of recording that song? देखिए, लता जी जब गाती थी तो उस दिन पूरा दिन वो सिर्फ़ उन्हीं की वॉइस रिकॉर्डिंग होती थी, और उनकी इंस्ट्रक्शन होती थी कि बहुत लोग ना आएँ, जितने कम लोग होंगे, उनको एक कम्फर्ट ज़ोन में आना चाहिए था। तो हमारा 1 या 2 असिस्टेंट साथ में होता था, मैं और जतिन होते थे, और यश चोपड़ा जी की फैमिली होती थी, बिकॉज़ दे ऑल लव लता जी, और रिकॉर्डिस्ट की टीम होती थी, और कोई नहीं होता था, कोई को सिंगर वगैरह नहीं होता था। कई लोग बोलते हैं कि हमने लता जी के साथ में गाया है, मगर ये बिल्कुल झूठ बात है, मैं आपको बताऊँ। और सब बोलते हैं कि लता जी को मेरा ये गाना बहुत पसंद आया था, मैं साथ में खड़ा होके गाया। लता जी नहीं गाती थी साथ में, शी वुडन्ट प्रेफर दैट। तो उसी उन्हीं के हिसाब से सोचना चाहिए था, पड़ता था कि ये अ, लता जी आज गा रही हैं तो आज और कोई नहीं। बाकी हम सब बाकी सिंगरों को पहले कर लेते थे, अगर डुएट गाने होते थे। सिर्फ़ एक गाना उदित जी ने साथ में गाया था, उनके वो साथ में भी मतलब सेम डे में हुआ था, मेहंदी लगा के रखना। बाकी लता जी के गाने। So then जब you when you were recording तुझे देखा तो जाना सनम, that time there was no Kumar Sanu present in this. नहीं, नहीं, वो शानू ऐसे ही बोलता है, मैं लता जी के साथ, लता जी के साथ में नहीं गाया था। और ये भी बात एकदम झूठी है कि मैं आधे घंटे में गा देता हूँ गाना, और हमारा तो कोई गाना किसी सिंगर ने आधे घंटे में नहीं गाया। आपको पता है कि हम एक सिंगिंग फैमिली से हैं, हमारी डबिंग बहुत इलैबोरेट होती है। तो ये कह देना कि मैं आधे घंटे में गा देता हूँ हमारा गाना, कुमार शानू से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं सोनू निगम, मेमोरी और सिंगिंग में, बहुत ही लाजवाब है। वो भी आराम से गाते थे, और हम अपने हिसाब से डबिंग करते थे। कभी आधे घंटे में तो किसी ने नहीं गाया। हमारे तो मतलब पूरा-पूरा दिन लग जाता था डबिंग में, और सभी सिंगर के साथ ऐसा होता है, बिकॉज़ और आप ये भी सोचिए कि जितने सिंगरों ने हमारे गाने गाए हैं, हमारे साथ जो गाए हैं, उनकी लाइफ़ के बेस्ट अवार्ड्स उन गानों में मिले हैं, बिकॉज़ हम दोनों भाई गाते हैं, सिंगिंग फैमिली से हैं। हम एक कंपोज़र्स की फैमिली से नहीं है, बट एक सिंगिंग फैमिली से हैं। तो दोनों गाते हैं, और दोनों को समझ है कि कैसे गवाना था। हम तो गा के बताते थे कि ऐसा चाहिए। So Kumar Sanu, I saw this video which was I think posted on your Instagram only, in which Kumar Sanu had mentioned that Jatin Lalit are very adamant, or were very adamant about the tune, the treatment of the song. Therefore, they don't give a lot of room to the singer to improvise. Were you always so confident कि ऐसा ही चाहिए? देखिए, जो कंपोज़र होता है, वो गाने का माई-बाप होता है। उन्होंने बनाया होता है, और जब जब तक सिंगर आता है, तब तक सैकड़ों बार गा दिया होता है गाना, और उसकी जगहें, गायकी की जगहें बनानी होती है, जो कभी-कभी सिंगर नहीं गा पाते। मगर हमको दिमाग में रहता है, और फिर हम उसको सिंपल कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है उसका। हम ही नहीं, बाकी कंपोज़र्स भी। Composers have a gift of, of course, making the tune, and then how to frame a song, we call it. तो हमारा भी बहुत वैसा ही सिस्टम था। तो एडमेंट हम तब तक होते थे जब तक हमारे हिसाब से नहीं हो जाए, और कोई अगर सिंगर थोड़ा बहुत अच्छा अपनी जगह दे तो वी एक्सेप्ट ऑल्सो, बट मोस्टली वी हैड द क्लियर आइडिया ऑफ हाउ द सॉन्ग नीड्स टू गो, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। अभी आप सोचिए ना, एस डी बर्मन की पिक्चरें आप लीजिए, जो महान पुराने जितने भी संगीतकार हैं, वो कोई गाना किशोर कुमार से गवाते थे, कोई गाना रफी साहब से गवाते थे। वो इसलिए गवाते थे, उनको ये समझ थी कि ये किशोर कुमार की आवाज़ में अच्छा लगेगा, ये कंफर्टेबल रहेंगे, और ये रफ़ी साहब का ही सिंगिंग चाहिए इसमें। रफ़ी साहब की सिंगिंग जो थी, वो बहुत ही कमाल की सिंगिंग थी, और
जो उनको वो गाने देते थे वो इसलिए देते थे क्योंकि उसमें कुछ ऐसी जगहें थी जो सिर्फ रफी साहब ही गा सकते थे। उतनी समझ तो कंपोजर को होती है। और कुमार शानू की भी कितनी सिंगिंग है हम जानते हैं, और कौन सा गाना गवाना है हम लोगों को इस चीज का आइडिया था, तो हम उसी हिसाब से गवाते थे। और हाँ, So then कैसे डिसाइड करते थे which song is suitable for who, which singer, या किस टाइप की वॉइस के लिए? यही मैंने कहा कि ये भी कंपोजर के हाथ में होता है और उनकी समझ पे होता है कि ये गाना कौन गा देगा। और एक ये भी होता है कि कभी कभी आपके कुछ फेवरेट सिंगर्स भी हो जाते हैं कि आपको किस टाइप की सिंगिंग आपके गानों को सूट कर रही है, कौन सिंगर गा रहा है। हालांकि उदित नारायण के साथ हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मगर उनकी आवाज ओरिजिनल है, वो एक पर्टिकुलर थ्रो का अंदाज है उनका। और बाकी तो देखिए, किशोर कुमार की कॉपी के तो कई सिंगर हैं, बहुत सारे हैं, पर किशोर कुमार के किशोर दादा के सामने कोई मतलब आसपास भी नहीं है। तो कभी कभी उनको गवा देते थे, कभी कभी इनको गवा देते थे। तो हम तो गाने के हिसाब से गवा देते थे। डीडीएलजे में ऐसा हुआ था कि डीडीएलजे में सिर्फ एक ही गाना कुमार शानू ने गाया था, बाकी उदित ने गाए थे। और एक गाना आशा जी के साथ अभिजीत ने भी गाया, क्योंकि मुझे हम जतिन और मुझे दोनों को लगता था ये गाना अभिजीत की एनर्जी बड़ी अच्छी लगी, और बहुत अच्छा गाया था। So then, apart from Lata Mangeshkar, how did you decide the voice for your composition? Like, according to you, which were the song that you felt like these were suitable for, or for Alka Yagnik to the voice of, say, Kavita Krishnamurti? देखिए, अलका वाज ऑलवेज आवर फर्स्ट चॉइस। मुझे और जतिन को दोनों को अलका याग्निक बहुत पसंद थी। और कभी कभी आपका शेड्यूल इतना टाइट होता है कि आपको लगता है कि यार यू आर टाइटली scheduled because of the work that you have been doing and you need to get it over with। तो कभी कभी अलका कोई टूर में होती थी तो, या कहीं नहीं होती थी तो हम अ, और किसी से गवाते थे, अनुराधा जी से गवाते थे, कविता जी से गवाते थे। साधना सरगम ने गाने गाए हैं, जो जीता वही सिकंदर के आइकॉनिक पहला नशा। तो इस टाइप का होता था। फिर फना में हमने पूरे गाने सुनिधि से भी गवाए हैं, वो बहुत लाजवाब सिंगर है। तो ओवर द टाइम्स जिनको भी गाते थे, कविता कृष्ण मूर्ति बहुत तैयार सिंगर है, बहुत जानकार हैं। तो उनको जो फास्ट ग्रैबिंग सॉन्ग है वो हम उनको गवाते थे। जैसे तो कि जैसे कि द म्यूजिक का खामोशी, खामोशी में बहुत लाजवाब गाया। शी वेंट ऑन टू विन द फिल्म फेयर एंड अदर अवार्ड्स इन दैट फिल्म। बहुत अच्छा गाया उन्होंने। तो और शी इज अ वेरी ग्रेशियस लेडी, आई मस्ट से कि शी knows the efforts of the lyric writer and the composers, and she's very good in acknowledging your work. That shows that she comes from a cultured background and understand and appreciates the makers of the song. Others are not so much, I must say. it was 25th anniversary of your film Sarfarosh, which was celebrated by the entire cast on Mm. April 30th earlier this year. How do you look back at Sarfarosh, and how collaborative was the whole process? Was Amir Khan also present during the music sittings? Absolutely. In fact, Amir enjoys being part of the music, and he's everywhere. He's not only in the music sessions and other things, but his involvement in his projects is at a very immaculate level. He's a very impeccable artist is, without any mistakes or anything, very perfect. तो इनफैक्ट सरफरोश में भी उन्होंने गाना गाया है, जैसे हमने आतिका खंडाला आमिर के साथ की थी, ऐसे सरफरोश में भी उन्होंने गाया था, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। तो उसमें बहुत आमिर की आवाज भी मुझे बहुत पसंद है, बेसिकली आवाज में उनके एक बहुत गोलाई है, अच्छी आवाज है। और म्यूजिक की समझ भी है। हमने जितना भी काम किया है, इज ऑलवेज बीन वेरी पार्टिसिपेटिव एंड कीप्स इंक्वायरिंग कि कैसा चल रहा है, अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन द फिल्म। हालांकि इट्स अ थ्रिलर फिल्म, एक्शन फिल्म, मगर इट्स दी ओनली फिल्म अगर आप देखें जिसमें इतनी खूबसूरत गजल है, इतनी अच्छी कवाली है उसकी, बहुत सुंदर बनाई हुई जतिन जी की। और फिर रोमांटिक गाना उसका बहुत बड़ा हिट था, जो हाल दिल का। तो बहुत ही आइकॉनिक म्यूजिक उसका भी रहा है। देखिए,
आमिर, शाहरुख और सलमान जी, ये लोग ऐसे हैं कि इनकी जब फिल्म आप करें तो आप अपने आप को बचाने के लिए अच्छा म्यूजिक करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रेस आपको छोड़ती नहीं है। तो हम लोग बहुत केयरफुली करते थे इनका म्यूजिक, बिकॉज ये आइकॉनिक लेजेंड है इंडियन इंडियन इंडस्ट्री के। तो और लकीली हमारा रेशो इनके साथ सबके साथ 100% रहा है। Although Akshay Kumar made his debut with Sogan that released in the year 1991, but it was Khiladi that turned out to be a big breakthrough in his career. And his song, especially Wada Raha Sanam and Khud Ko Kya Samajhti Hai. How much pressure was there on both of you when you all were working on the music of Khiladi? देखिए, खिलाड़ी वॉज a big chance for us also. It was one of the first films that we were working for as composers, and very important music from the part of uh, it that Venus was going into film production for the first time. It was a music company, Yeah. and the music was very important for any music company. It's important that the music stands out. तो मेरे दोस्त बड़े अच्छे, याद आती है मुझे उनकी, चंपक जैन जी की, who worked a lot with us in the music. और अक्षय की भी पहली पिक्चर थी एक्चुअली, as you said, I don't even know कि उसके पहले कोई पिक्चर आई थी 81 की, but major picture of his was Yeah. Khiladi, which started his career and our career as well also. Okay. And of course the music was tremendous. अभी recently मुझे जॉनी भाई का फोन आया था, जॉनी लीवर जी का। खिलाड़ी थिएटर में उन्होंने रिलीज की थी, जैसे वन डे होता है ना सेलिब्रेशन टाइप का। तो आई वाज नॉट अगेन अवेयर ऑफ इट, एंड ही कॉल्ड मी अप इन द नाइट और बोले, भाई आप लोगों ने क्या म्यूजिक दिया है, ये अभी म्यूजिक थिएटर में अभी सुनो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो लोग मतलब सीटियां और खड़े हो के मजा ले रहे हैं म्यूजिक का। सर वो तो एक आइकॉनिक म्यूजिक हो गया, इतना बड़ा हिट हो गया है, मगर रिएक्शन लोगों का और प्यार लोगों का म्यूजिक को इस प्रकार का मिलता है। So Akshay Kumar was also there during the recording of the song, especially खुद को क्या समझती है? No, I don't think so. He came for the first song, and I think first song was वादा रहा सनम only, वो जो पिक्चर का था। बाकी हम लोग खुद को क्या समझती है, हम लोग शूटिंग पे गए थे, हम लोग भी घूमते रहते थे, शूटिंग हमारे गाने की हो रही है तो चलो, तो वो एसएनडीटी में शूट हो रहा था गाना, और हमारे दोस्त कोरियोग्राफ कर रहे थे उसको, दो पार्टनर जो हैं, जेनी प्रकाश. चिन्नी प्रकाश जी और उनकी वाइफ, देवर कोरियोग्राफिंग, और बड़ा मजा आ रहा था देख के। कॉलेज में वो जो बलून वाला शॉट है, वो बलून को ऐसे ऐसे करने, वो हमारे सामने हुआ। खुद को क्या समझती था, तो बड़ी अच्छी यादें हैं। और अब म्यूजिक का बड़ा अच्छा अच्छा लगता है कि लोग, पीपल आर स्टिल, यू नो टू इमेजिन दैट माय न्यू सॉन्ग from Panchayat has become, people have appreciated it so much recently, and and we are talking about DDLJ, which was years back, 27, 28 years back. So the journey has been very fruitful and very memorable. So today we see a lot of hit songs of 90s which are being recreated. Is there a song of yours which you perhaps like to recreate for today's generation? Recreate, see, I'm still doing I'm a lot of doing work. something I'm which is doing so new. You can, if you want to recreate one of your old songs. well. A lot many time a challenge has been thrown to me to make Pehla Nasha again, but I dread doing that because that's a milestone which is there somewhere. Nobody has done that, and I mean, I don't think so that even I can do it again. I know how I went about it, but it's difficult to match that song, and that song has been the epitome of both me and Jatin, our careers. It's been such a Please share the backstory of Pehla Nasha, especially those piano keys. देखिए, वो इतना इंट्रिकेट गाना है कि when I try to think of it, some things have happened which 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 cannot be planned. जैसे उसका पहला नशा पहला खुमार, डंग 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 डंग, ये जो गैप है, यही कमाल है। और ये उसके इंट्रोडक्शन में था ये पीस पूरा, और फिर ये गाने के साथ यूं जा रहा है, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब ये हो गया है। Sometimes creation just happen and you cannot plan it. I only remember that this was going to be the only love song,
because other songs were competition songs, and one Root Kar Humse sad song, then there was a Diwali celebration song. They were different situations, but this song had to be something आउटस्टैंडिंग बिकॉज एक तो डर बड़ा लगता था नासिर हुसैन साहब के बैनर की पिक्चर थी और मंसूर साहब ने पहले ही कयामत से कयामत तक दी थी उसके पहले जो कि अवार्ड विनिंग ब्यूटीफुल म्यूजिक था आनंद आनंद मिलिंद साहब का उसके बाद हमको ये म्यूजिक देना था तो प्रेशर बहुत था और ये भी हमारी खिलाड़ी के साथ ही काम हो रहा था इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी मेक और ब्रेक वाली फिल्म थी ये तो इसका मुझे ये याद है कि मैं अपने जो म्यूजिक रूम था वहीं रहने लगा था 3 दिन और ये गाना मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था एक स्क्रैच बनाया था उसका हमारे पास सिस्टम उस टाइम था लकीली जिसमें प्योर पियानो पीसेस बनाए थे और उसके गिटार्स कहाँ आते हैं कहाँ निकलते हैं गाना कैसे जाएगा तो वो पूरा अरेंज करके मैंने फिर मंसूर भाई को सुनाया था फिर अच्छा लगा था नासिर साहब ने सुना था और उन्होंने मंसूर से कहा था मंसूर गाना ठीक है ऐसे कहा था और मुझे याद है तो बड़ा धक धक हो रहा था कि ये गाना ले लें क्योंकि मुझे पता था कि बहुत अच्छा आ जाएगा जब हम लोग करेंगे इसको वो तो हुआ मगर इतना बड़ा आइकॉनिक गाना हो गया ये तो अब लगता है कि ये कुछ ऊपर वाले का हाथ है इसमें सिर्फ सिर्फ गाना ठीक है वो ओके ये तो मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन फॉर एवरीवन लाइक जब आपने पहला फुली मास्टर्ड गाना जो आपने देखिए प्रेजेंट मैं आपको इसका एक किस्सा सुनाता हूँ जो मेरी लाइफ में एक ही बार हुआ है किया इसका पूरा गाना रिकॉर्ड होने के बाद इसकी जो स्ट्रिंग सेक्शन है वो हमने कम कम से कम 1-1.5 महीने बाद की थी जब वो शूट करके आ गए थे तो क्योंकि वो अरेंजर्स थे हमारे बबलू बड़े ही टेम्परमेंटल आदमी थे तो वो तंग करते थे हम लोगों को उस जमाने में तो कोई अरेंजर था नहीं इसमें तो इट वाज ओनली मी एंड जतिन वी टुक द सॉन्ग फॉरवर्ड ऑन आवर ओन तो उसके पूरे पीसेस हमने गा गा के सुनाए म्यूजिशियन लोगों को और उसको एग्जीक्यूट किया तो जब वायलिन सेक्शन ने ये गाना सुना और बजाया इसको एंड देन वी प्लेड द सॉन्ग ऑन टू द फिल्म सेंटर स्क्रीन so this is the only time in my life when the violinist and the whole orchestra got up and they clapped so for a new person for a new composer like me I was in tears because I didn't expect कि you know ये करेक्ट बैठ गया पूरा और एक नए आगे बढ़ने की तड़प थी बहुत मेहनत की थी और उन्होंने सबने क्लैप किया तो आई फील सो ऑनर्ड बिकॉज दे वर सच सीनियर म्यूजिशियंस एंड they were they appreciated the song it was a memory that I can't ever forget also another memory is that हम लोग ये पहले दिन जब ये हुआ फिल्म रिलीज हुई तो मंसूर साहब जतिन और मैं हम लोग अलग अलग थिएटर में घूम रहे थे व्हेन वी वेंट टू गेटी गैलेक्सी द सॉन्ग वाज जस्ट अबाउट टू कम और पूरा थिएटर में पूरे कॉलेज के बच्चों से भरा पड़ा था थिएटर और जब ये गाना शुरू हुआ तो थिएटर में जितने लोग बैठे थे एक ऐसी आवाज आई तो इट वाज लाइक अबाउट यू नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल सेइंग जस्ट दिस साउंड हमारे बाल खड़े हो गए थे एकदम वो सुन के वो साउंड और वो वो मोमेंट आई कैन नॉट फॉरगेट सर ये मेरा फेवरेट सवाल है यू हैव कंपोज मेनी लव सॉन्ग बीट फॉर की3 जी फॉर कभी हाँ ना कभी ना टू जी फना एंड अदर फिल्म्स do you ask the film director about which stage of love the song is for? yes of course see for films like the ones you have mentioned there's a very elaborate reading of the subject we write down the situations and what is required and what is the mood of the song बहुत elaborate session होते हैं और देखिए फना is as it is very close to my heart the music of fana because this was the last film that Jatin and me were doing and I had it in mind कि इसका म्यूजिक एक ऐसे स्तर पे आ जाए जिससे लोग हमें याद रखें और अप्रिशिएट करें इनफैक्ट when we stopped working together Jatin and me Fana was the top music at that time and unfortunately we didn't move together forward but the feeling of I suppose we are the only composers who have left a career when we were on top we never went down the years that we worked together the work has been historical it is the Jatin Lalit brand of music that has gone into a cult section Yes. in fact जितने हमारे सिंगर हैं जिन्होंने गाने गाए 90s में हमारे शानू और अभिजीत उदित नारायण अलका याग्निक इनके ढेरों शो हो रहे हैं सिर्फ 90s के गानों पे तो that speaks of the kind of work that we have done my sons are doing wonderful music and they're on their way too
and soon you will be hearing their music. And Looking forward. Best of luck, Rohansh. I'm looking forward to what you do next. Rohansh and Abir. These, Rohansh and Abhi. Two of them, yeah. You haven't met Abir, you have met Rohansh. But Abir is the younger one and extremely talented boy. I'm very happy and blessed. Yes, of course. Thank you so much. Looking forward to now maybe all three Pandits coming together. Yes, that is already happening. I'm doing 3 films where the boys are helping me. And of course, when they do their music, I will be assisting them. I'll be helping with mentoring whatever them. knowledge I, yeah. No, it's going to be different. Not assisting them. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much.